देखिए अभी शुरुआत हुई है टूटने का। उनको लग रहा होगा कि अब की नैया मझधार में गोता खा जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कमजोरी नहीं है। राम राम की रट लगा रखे हैं जब तक चल जाए। भाजपा जो है इस समय दहशत में है। माता सीता जी बड़ी नाराज है बीजेपी वालों, इसलिए नाराज है कि उनके पति के नाम का चंदा ही सब खा गए। अब की जो बिहार का चुनाव है और निष्पक्ष चुनाव हुआ, ईमानदारी से चुनाव हुआ, गड़बड़ी न हुई, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और उसके सहयोगियों की विदाई तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से बिहार में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से टूटकर आरजेडी में जा रहे हैं और जिस तरीके से असम में भारतीय जनता पार्टी के लोग टूटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कहीं न कहीं एनडीए कमजोर हो रहा है। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। क्या वास्तव में एनडीए कमजोर हो रहा है? क्या आने वाले चुनाव में भाजपा को या एनडीए को नुकसान होने वाला है? देखिए अभी शुरुआत हुई है टूटने का। अभी तो शुरुआत हुई है। उड़ीसा में 5000 लोगों ने, उड़ीसा में इनकी सरकार है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। असम का वही हालात है। बिहार में एनडीए गठबंधन का रोज या तो राष्ट्रीय जनता दल में जा रहे हैं टूटकर या कांग्रेस में आ रहे हैं। अब कहने का मेरा मतलब कि मैं बार बार कहता हूं कि बिहार हिंदुस्तान की सियासत का परिवर्तन की दहलीज है। जब जब कोई भी, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ परिवर्तन हुआ, वही गांधी मैदान से हुआ। अगर ये भाजपा का भी वहां संयुक्त सरकार बदलेगी तो वही मैदान से बदलेगी। और निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि भाजपा जो है इस समय दहशत में है, भयक्रांत हो चुकी है। उसके सहयोगी दल उसके ऊपर खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि वो रामविलास पासवान जी का लड़का जो है दिल्ली में लगा हुआ है और इनके जो प्रभारी हैं दिन में 4 बार जाते हैं उसके यहाँ। और वो जो है, जो उसका डिमांड है वो जस का तस है, वो उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करने को तैयार है। तो ये मान लीजिए कि भाजपा दहशत में है और वो मजबूरी में गठबंधन वह करने जा रही है। क्या लगता है कि एनडीए कमजोर हो रहा है? अब कमजोर का एनडीए की जो जितने मास्टर श्लोक का जो इन्होंने शतरंज बिछाया था, इंडिया गठबंधन ने एक एक करके जो है उनका ताश का पत्ता खींच करके बेकार कर दिया है। अब कहने का मेरा मतलब कि बिहार से शुरुआत होगी। आइए, जितने पूरे देश में जहां जहां इनकी सत्ता है सब एक एक कर सब निकल जाएगी और वही से शुरुआत बिहार से ही होने वाली है। मिश्रा जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो लोग टूट रहे हैं, तो क्या एनडीए कमजोर हो रहा है? क्या कहीं नहीं, हमारा एनडीए कमजोर हो रहा है। जब चुनाव आता है तो नेता का काम रहता है इधर सुधर होना, जो है सैकड़ों की संख्या में टूट जा रहे हैं। बिल्कुल इधर सुधर होते हैं। जो है जिसको टिकट मिलता है वो रहता है, जिसको नहीं मिलता है वो इधर सुधर जाता है। जो है ये तो नेताओं का जो है अत्यारोप प्रत्यारोप चलता रहता है। जो है हमारा जो है एनडीए कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके बाद आसाम में देख लीजिएगा, वहाँ भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, यही कहकर के इनको यही शब्द कहकर के ये लोग जो है खत्म हो गए। जो है वोट चोर गद्दी चोर वाली मुद्दे को लेकर के जो है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है बिहार में और वही जनता वहाँ पर रहेगी। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं। जो है चुनाव जब करीब आता है तो नेताओं का इधर सुधर होना जो है, तो उधर से क्यों नहीं आ जाते हैं एनडीए में? आएंगे, बिल्कुल आएंगे ना, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन सब कुछ भी हो जाए जो है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारे राय साहब कितनों तोड़ते रहे, मरोड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, जो है इनके कहने का, ये लोग विपक्ष के नेता है, अपनी बात को बुलंद करने के लिए लोग बोलते हैं और जब रिजल्ट आ जाता है तो उस दिन ये लोग दारू सभा की 1 नंबर गेट पर आते नहीं हैं। तो कमजोरी नहीं है कहीं से? मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहीं कमजोरी नहीं है। क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से लोग टूट रहे हैं, बिहार में हो, असम में हो, क्या एनडीए कमजोर हो रहा है? नहीं, टूट रहे हैं तो कुछ हिस्सेदारी सीटों की होती है। विधानसभा का चुनाव है, मनमुटाव होता है कि हमने इतना काम किया, वो तो खैर वो उनकी आपस की लड़ाई है। टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, मगर
जब सीटों का बंटवारा होता है तो आदमी जो काम करता है क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो उसको विश्वास दिलाया जाता है कि अब की हम तुम्हें टिकट दिलवाएंगे, अब की हम तुम्हें टिकट देंगे, अब की हम नहीं लड़ेंगे, तुमको लड़वाएंगे। तो ऐसे ही कुछ नाराज़ हो कि इधर से उधर जा रहे हैं, कोई मसला नहीं उसका। हमें लगता है कोई असर पड़ने वाला, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर पड़ने वाला। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, बिहार में अभी है, असम में बाद में है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा चुनाव पर ना। देखिए, चुनाव अब की जो बिहार का चुनाव है और निष्पक्ष चुनाव हुआ, ईमानदारी से चुनाव हुआ, गड़बड़ी न हुई, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और उसके सहयोगियों की विदाई तय है 25 में। ईमानदारी से राजधर्म का सही पालन हुआ, जनता के वोटों का धूमीकरण नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की एनडीए की विदाई बिहार से तय है। क्यों विदाई कर देंगे बिहार से वो लोग? आखिर बिहार में नीतीश कुमार अच्छा काम तो कर रहे हैं ना। कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं? 65 लाख लोगों को उलझा के रख दिया, रोजी रोजगार में लगे कि पेपर तैयार करने पे लगे। क्या उनके परिवार वाले, उनके क्षेत्रवासी, महल्ले वाले इस पीड़ा को नहीं समझ रहे होंगे? इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, कुछ कम नहीं किया। कोई काम होने के पुल देखिए, उन्हीं के दौरान गिर गया था जो पुल बना था। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई गई, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उजागर की गई। हमें नहीं लगता है कि अगर ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की विदाई निश्चित है। कह रहे हैं कि बिहार से विदाई हो जाएगी भाजपा की इस बार, और लोग टूट भी रहे हैं, असम में टूट गए। क्या लगता है चुनाव में कुछ होने वाला है क्या बिहार में? देखिए, लोकतांत्रिक देश में जो है, अगर सत्ता परिवर्तन होता रहेगा तो यह उस देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही सत्ता जो है दोहराते रहेंगे, एक ही लोग ज़्यादा दिनों तक राज करते रहेंगे, तो लूट खसोट भ्रष्टाचार मचा रहेगा। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से वही कर रहे हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। चाहे जो भी उनको करना पड़े, जिस भी दल से हाथ मिलाना पड़े, बस कुर्सी नहीं जानी चाहिए। उसका एक उदाहरण दें, वहाँ शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और दारू ठेके बंद करा दिए, लेकिन होम डिलीवरी वहाँ पे चालू है। सबसे बड़ा तो कारण ये है। तो लोग जो टूट रहे हैं आज, क्या इसकी वजह यही है? नहीं, और कोई वजह हो सकती है? नहीं, जब अगर एनडीए कमज़ोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए दल अगर कमज़ोर हो रहे हैं, तभी तो लोग साथ छोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना, कि क्यों साथ छोड़ रहे हैं भाई। उनको लग रहा होगा कि अब की नैया मझधार में गोता खा जाएगी, इसलिए जो है पहले ही निकल। भी यही लग रहा है, और सब में भी यही लग रहा है, पूरे देश में यही लग रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ आते हैं, पत्रकार हैं, यहाँ पे ही आप देख लीजिए, विपक्ष के लोग ज़्यादा बोलने वाले हैं, भाजपा के 1-2 कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। यही हालत पूरे देश में है। आप मानते हैं एनडीए कमजोर हो रही है? बहुत कमजोर हो चुका है। न उनके पास वोट है, न कोई जनता का समर्थन। बस यही राम राम की रट लगा रखे हैं, जब तक चल जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या लगता है बिहार में लोग टूट रहे हैं भाजपा से? जेडीयू जो उनके सहयोगी दल हैं, असम में टूट रहे हैं लोग उनके। असम में अगली साल चुनाव है, बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या लगता है क्यों टूट रहे हैं लोग इतना? जब जहाज में सुराग हो जाता है, नाव में सुराग हो जाता है, तो तमाम लोग भागने लगते हैं जान बचाने के लिए। आज ही बीजेपी के एक विधायक कोई यादव था, इस्तीफा दे दिया, आरजेडी ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ भी भगदड़ मची है और अन्य जगह भी भगदड़ मची है। दरअसल 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा पुलिया तो बिहार की मार्केट में गिर गया। पुल कमजोर नहीं था, धरती घसक गई थी। ये उनके मंत्री कर रहे हैं। गिरिराज सिंह राष्ट्रीय मतलब केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको थपड़ा मार के गाली दे के जनता भगा रही है। कुछ उद्घाटन करने गए थे, शिलान्यास करने। तो आप बता दीजिए कि बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। वो चाणक्य की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है। और माता सीता जी बड़ी नाराज है बीजेपी वालों से। इसलिए नाराज है कि उनके पति के नाम का चंदा ही सब खा गए। क्या लगता है, ये कह रहे हैं जिस तरीके से बिहार में लोग टूट रहे हैं भाजपा के
सहयोगी दल के, और असम में टूट रहे हैं भाजपा के, तो क्या लगता है कमजोर हो रही है क्या एनडीए? एनडीए बहुत मजबूत है। आप देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, 14 तारीख को हम आपको लड्डू खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू और उसके सहयोगियों की सरकार बिहार में बनने जा रही है। क्या गारंटी है? गारंटी 150 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आ रहे हैं, और उस दिन यहाँ कोई भी विपक्ष का नेता नजर नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वो जैसे आपने, अगर आपको याद होगा, जैसे लोग झारखंड का वहाँ का कहते थे, छत्तीसगढ़ का कहते थे, मध्य प्रदेश का कहते थे, और वहाँ कहते थे राजस्थान कहते, वही स्थिति इन लोगों को होने में, इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। इन लोगों की करनी कतनी में बड़ा अंतर है। और प्रदेश के हर बिहार प्रदेश की जनता जान चुकी है, और बिहार प्रदेश की जनता एकदम पूरा मन बना चुकी है कि अब की पिछली बार तो 107 वार्ड सीटें शायद राजद पा भी गया था, अब की वो 100 के नीचे आ जाएगा, और ये पूरा कुनबा एकदम धराशायी हो जाएगा। अब उनकी राजनीति एकदम फेल हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विश्वास के आधार पे काम किया है, और काम करने का काम कर रही है। मान रहे हैं कि भाजपा का पलड़ा अभी मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। वो देश हित की बात करती है, देश को बनाने की बात करती है। ये लोग परिवार को बनाने की बात करते हैं, परिवार को संवारने और सजाने का काम करते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी और इसका लड्डू भी खिलाएंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लोग टूट रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे उनके सहयोगी दलों से हों, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में नाराजगी है, नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में नाराजगी है, और इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तमाम लोग थे लखनऊ के, ये इनकी राय थी। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।